पकड़कर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली फिलोसॉफी जो जिम रॉन साहब बोलते हैं, फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। चीजों को बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले कि पहले ये बदल जाए, वो ठीक हो जाए, ये गवर्नमेंट ठीक हो जाए, ये कंपनी ठीक हो जाए, ये प्लान ठीक हो जाए, ये प्रोडक्ट ठीक हो जाए, तब मैं ठीक होऊंगा। आप हमेशा एक्सटर्नल वर्ल्ड में जीते रहेंगे कि एक्सटर्नल चीजें ठीक हो तब आप ठीक होंगे। आपको पहले अपने आप को बदलना होगा। आप जब अपने आप को चेंज करेंगे, चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए मुझे अब नहीं दिखता है, वो चश्मा मैंने उतार दिया, ठीक। अब मैं कहूंगा दुनिया बेकार है, दुनिया पूरी पूरी धुंधली दुनिया है, ये किसी काम की दुनिया नहीं है। पहले सब लोग अपना चेहरा साफ करके और सब धुंधले दिख रहे हो मुझे, तो नहाए जो एक हफ्ते सारे के सारे लोग। अब आपकी कमी है, ये मेरी कमी है। मैंने चश्मा उतारा है, लेकिन मैं जब चश्मा पहनूंगा तो मुझे दुनिया साफ दिख रही है। अरे बनाई नहीं, सब नादों के बैठे हुए यहाँ पे। जब तक मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा, मुझे दुनिया बदली भी नहीं दिखेगी। एक बार आप अपने आप को बदल के देखिए, आपको वही लोग, वही एनवायरमेंट, वही गर्मी, वही सर्दी, वही बरसात, वही प्रोडक्ट, वही कंपनी, वही अपलाइन, वही डाउनलाइन, वही सब आपको बढ़िया लगने लगे। जस्ट चेंज योरसेल्फ। दूसरी फिलॉसफी जिम रॉन साहब की है, सक्सेस बहुत ही कमाल की फिलॉसफी है। सक्सेस इज नॉट समथिंग यू परस्यू, सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसी बात है, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो चीज आप जीते हो। आपको सफलता के पीछे नहीं जाना, आपको सफलता के लायक बनना है। कई बार लोग कहते हैं कि सर मैं लोग कहां से लाऊं, लोग कहां से लाऊं, लोग कहां से लाऊं, लोग कहां से लाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। भाई कभी समझ नहीं आने वाला, कभी भी समझ नहीं आने वाला आपको। सबसे पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए कि क्या आप सफल बनने लायक हैं। क्या आप इस लायक हैं कि आपके साथ में 10 लोग ज्वाइन कर जाएं? पूछिए अपने आप से। हमारे बिजनेस में जब लोग नए नए ज्वाइन करते हैं, 99% लोग, मैं भी ऐसी था, हम ज्वाइन करते हैं इस बिजनेस को ये सोचकर कि लोग ज्वाइन करेंगे, 6-7 लोग ज्वाइन कराऊंगा, वो काम करते रहेंगे, मैं बंद से जाता रहूंगा। हाँ, क्यों सोचते हैं? क्योंकि ऑलरेडी जब आदमी प्लान देखता है वो बहुत दुखी होता है, कोई अपनी जॉब से, अपनी लाइफ से, पैसे से, कैसे करके। तो जैसे ये प्लान वो लोग देखते हैं, तो देखने बाद दिखाए क्या जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। वो लेता कैसे है, यार यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस कुछ लोग लगाने, भाषा भी यही होती है, कुछ लोग लगाने, वो काम करते रहेंगे, भाई साहब आगे बढ़ता रहेगा और पैसे कमाऊंगा। ये इसे कहते हैं टूरिस्ट मेंटेलिटी, है ना। करा और करके देखते हैं। जब आप इस सोच के साथ काम करते हैं, तो कभी भी आप इस बिजनेस में, क्या आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो इस बिजनेस से बहुत आगे जाना चाहते हैं? आप भी बताइए, अगर आपकी सोच ये है। और कई लोगों को देखना, वो आज भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो जिससे आज से पहले जूझते थे। क्या सर, लोग ज्वाइन कराता हूं, काम ही नहीं करते। लोग क्यों काम करेंगे बताइए? आप में ऐसा क्या है? वो भाई, आप जब कुछ भी काम करते हो, जब अपने बच्चे के लिए आप स्कूल चूज करते हो और आपके पास बजट है, तो आप बेस्ट स्कूल चूज करते हो या एवरेज स्कूल चूज करते हो? अगर आपके पास बजट है, आप बेस्ट कार लेते हैं या एवरेज कार लेते हैं? अगर आपके पास बजट है, तो आप अच्छी जगह, अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, अच्छे होटल में जाते हैं या एवरेज जगह जाते हैं? राइट? क्यों? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसे आप हैं वैसी चीजों का आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं इस लायक हूं कि मेरे साथ में लोग आएंगे और काम नहीं करेंगे, तो ऐसा ही मेरे साथ होता रहेगा, चाहे मुझे ज्वाइन करते हुए 6 महीने हो जाए, 6 साल हो जाए। मुझे अपने ऊपर कार्य करना है। मैंने अपने आप को कितना सक्सेस के लायक बनाया, इस लायक बनाया कि लोग मुझे मिले। राइट? और जब आप ऐसा कर लेते हैं, तब चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे 2010 की बात है, 9 की बात है, मुझे आइडिया नहीं। सिद्धार्थ सर उड़ीसा गए, भुवनेश्वर। सुदर्शन मोदी साहब ने, मरूम आज हमारे बीच में नहीं है, भगवान की आत्मा शांति दे,
उन्होंने नई मर्सिडीज गाड़ी ली, उनको चलानी नहीं आती थी। सिद्धार्थ जी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे और सिद्धार्थ जी लेट हो गए और सिद्धार्थ सर को मुंबई जाकर आगे केरला के लिए फ्लाइट पकड़नी थी और मुंबई पहुंचे सिद्धार्थ जी की फ्लाइट। मुंबई पहुंचे सिद्धार्थ जी और केरला वाली जो फ्लाइट थी त्रिची कहाँ की थी, वो फ्लाइट उनकी मिस हो गई। और जब वो फ्लाइट उनकी मिस हुई तो उनको बहुत खराब लगा, बुरा लगा, राइट? क्योंकि जहां वो मीटिंग करने जा रहे थे वहां कुछ लीडर्स थे जिनको उन्हें प्लान देना था। अब सेम डे को फ्लाइट ही नहीं थी तो फिर वो अगले दिन गए। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आप को सफलता के लिए इतना तैयार कर लिया था तो ऊपर वाला उन्हें कुछ और देना चाह रहा था। उन्होंने फोन किया वहां से दीपक जी को, दीपक जी और नीरज जी को फोन किया। उन्होंने कहा ठीक है जी कल आ जाओ, नाश्ता साथ में करते हैं। और दीपक जी के पास गए, नॉर्मल बातचीत हुई, तो सब लोग अब जानते ही हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा चलो हम भी करते हैं बिजनेस को। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद वो सिद्धार्थ जी का एक वन ऑफ दी लार्जेस्ट ग्रुप बना, नीलेश दीपल जी वाला। अब सिद्धार्थ सर जिन नेटवर्कर्स के लिए वहां जा रहे थे, जिनको ज्वाइन कराने जा रहे थे केरला के अंदर, वहां गए हो, उन्होंने तब भी काम नहीं करा। उन्होंने कहा ग्रुप चला नहीं को, लेकिन ऊपर वाला उन्हें कौन सा ग्रुप देना चाह रहा था? नीलेश दीपल जी वाला। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उसके लिए तैयार कर रखा था। तो टेम्पररी के लिए आपको लग सकता है कि कोई आदमी आपके साथ था, आ गया चला गया, वो सब टेम्पररी है। आप ये मत देखिए क्या आपका लॉस होगा, आप ये देखिए कि आप किस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। क्या आपने अपने आप को सक्सेस तैयार किया? फैंटास्टिक। तो चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी, आपको पॉसिबिलिटीज नजर आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आपके बाहरी एनवायरनमेंट में बदलाव आएगा तब आप बदलेंगे, तो फिर वेट करते रहिए, कभी कुछ नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है? पहले अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार करना है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हुए थर्ड फिलॉसफी, फॉर्मल एजुकेशन विल मेक यू अ लिविंग एंड सेल्फ एजुकेशन विल मेक यू फॉर्चून। ये जिम रॉन साहब की बहुत ही कमाल की फिलॉसफी थर्ड वन, कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उससे आप अपना जीवन यापन बढ़िया से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फॉर्चून बनाना है तो आपको सेल्फ एजुकेशन यानी अपने आप को बेटर करने के ऊपर खर्चा करना होगा। आप पूछिए अपने आप से कि जब से आपने पढ़ाई लिखाई छोड़ी है उसके बाद आपने कितना कॉन्शियसली सेल्फ एजुकेशन के ऊपर खर्च किया है। सेल्फ एजुकेशन का मतलब होता है इस तरह के इवेंट, सक्सेस सेमिनार, या कोई हमारी ट्रेनिंग, या कोई हमारे रेजिडेंशियल वर्कशॉप, जैसे कि 17-18 अगस्त को दिल्ली में सिद्धार्थ सर की सक्सेस बाय चॉइस ट्रेनिंग प्रोग्राम होने जा रहा है। ये जो इवेंट्स होते हैं, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, ये सेल्फ एजुकेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। ये आपको एक बड़ा भविष्य देते हैं, बड़ा बिजनेस देते हैं, बड़ी सोच आपको देते हैं। तो आप इसके ऊपर खर्च करते हैं या नहीं करते हैं, ये अपने आप से पूछना है। देखिए कई बार क्या होता है, लोग ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, इवेंट के अंदर आते हैं, आने के बाद में लोग कहते हैं सर मैंने ना इतने दिनों से, इतने समय से सेमिनार अटेंड कर रहा हूं, मेरे हाथ तो कुछ नहीं हुआ। तो जॉन मैक्सवेल बोलते हैं कि जो लर्निंग है ना उसको नॉलेज मत बनाइए, उसको एक्शन बनाइए, उसको एक्शन में कन्वर्ट कीजिए। अगर खाली आप सुन रहे हैं, घर जा रहे हैं, सुन रहे हैं, घर जा रहे हैं, सुन रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग ले लीजिए, जब तक किसी ट्रेनिंग को आप जीना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप एक्शन में भी नहीं आएंगे और कोई बदलाव आपके अंदर आने वाला भी नहीं है। तो अपने आप को चेंज करना है, वो चेंज आपको आएगा सेल्फ एजुकेशन से। तो क्या तैयार है आप लोग? तैयार है? फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए अब जो काम बेसिक आपने करने हैं, पहला काम करना है मैन्युफैक्चर। जब आपका राइट माइंड सेटअप होगा, अपने आप को चेंज करेंगे और सक्सेस के लिए अपने को तैयार करेंगे, तो पहला काम आपको करना है मैन्युफैक्चर द लिस्ट पर्सनल एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपको अपनी लिस्ट को मैन्युफैक्चर करना है, आपको दिमाग लगाना है, आपको सोचना है कि मैं किस किस को कॉल कर सकता हूं। डेली हम 3 से लेकर 5 नए लोगों से मिलते हैं, यस और नो? मिलते नहीं मिलते? जिन लोगों से हम मिलते हैं वो हमारे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं आने वाले वक्त के लिए। तो हम जो हमारे नॉन सर्कल है, उसके अलावा जो लोग हमें लगातार मिलते रहते हैं उनको हमें अपनी लिस्ट में ऐड करना है, और यही चीज हमें अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को सिखाना है। एक बात जान लीजिए, अपने आप कुछ नहीं होने वाला, ना अपने आप टीम बनेगी, ना अपना नेटवर्क बनेगा। आपको उसके लिए प्रयास करने होंगे, और प्रयास भी पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे पैशन के साथ में। नंबर 2, जब लिस्ट बिल्डिंग आप करेंगे तो लिस्ट बिल्डिंग में ये मत सोचिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपका काम है सबको अपना प्लान दिखाना, लिस्ट में लोगों के नाम लिखना, उसके बाद उसे करना है नहीं करना ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए।
कर सकते हैं? कर सकते हैं? लिस्ट बिल्डिंग दोस्तों हमारे बिजनेस का सबसे बेसिक काम है, सबसे बेसिक काम। अगर इस काम को आप नहीं कर रहे हैं तो आप खाली उम्मीदें जी रहे हैं, या फिर जो टीम में लोग बने हुए हैं, बचे हुए हैं, या अभी ज्वाइन करा रखे हैं, उन्हीं के भरोसे आपकी नैया चल रही है। वो कब पहुंचेगी कब नहीं पहुंचेगी कुछ नहीं पता। आगे बढ़ के अगर कोई काम मैंने सीखा है, अगर मैंने वीआईपी ट्रेनिंग ली है, अगर मैंने बेसिक ट्रेनिंग ली है, मेरे बेसिक स्किल्स मेरे क्लियर है, तो मैं कभी भी कहीं से भी अपनी टीम को रीबिल्ड कर सकता हूं या नए नेटवर्क को बना सकता हूं। यस और नो? यस और नो? यस और नो? नए नेटवर्क को आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दोबारा बना सकते हैं कहीं से भी। ये विश्वास आपको पहले मेंटली अपने अंदर लेकर आना है, फिर उसके बाद सिर्फ उसके ऊपर आपने काम करना है। राइट? आगे बढ़ते हुए दूसरा काम, फोकस ऑन न्यू स्पॉन्सरिंग। जब आपकी लिस्ट बिल्डिंग हो जाएगी उसके बाद न्यू स्पॉन्सरिंग के ऊपर हमें फोकस करना है, हमें न्यू ज्वाइनिंग लेके जानी है। इस बिजनेस के अंदर आप जैसे भी एग्जांपल दिया बड़े बड़े लोगों का कि वो आज भी काम कर रहे हैं। ठीक, जैसे कई लोग बोलते हैं सर मैं इस बिजनेस के अंदर आ जाऊंगा तो मुझे कब तक ज्वाइनिंग करानी है? कोई जवाब नहीं इस बात का। सर सप्लीमेंट कब तक खाने हैं? क्या जवाब है इस बात का बताइए। अब आप सुनना चाहते हो खाली 3 महीने खाने तो बोल देता हूं, नहीं तो मुझे कायदे से जिंदगी भर खाने सप्लीमेंट। यस और नो? इस बात का कोई जवाब है सर? सच कब तक बोलना है सर? कोई जवाब है इस बात का? है ना? तो सर खाना कब तक खाना है? सेम तरीके से प्रोस्पेक्टिंग न्यू ज्वाइनिंग भी आपको लगातार 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 करनी है। न्यू ज्वाइनिंग हमारे बिजनेस के अंदर ध्यान सुनिएगा, साइकिल में पैडल मारने जैसी है। साइकिल जानते हैं हम लोग? साइकिल में जब तक पैडल चलता रहेगा, जब तक बसंती के पैर चलते रहेंगे, वीरों की सांसें चलती रहेंगी। भैया आपके नेटवर्क में लगातार ग्रोथ बनती रहेगी जब लगातार हम लोग स्पॉन्सरिंग करते रहेंगे। एम आई क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हुए बस मैं लास्ट पे हूं। होम मीटिंग, तीसरा पॉइंट 1-to-1 एंड सीएनटी प्रेजेंटेशन। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो उससे मैं बात कर रहा था, अगर आप के पास सीएनटी आप नहीं कर पा रहे किसी वजह से, मान लीजिए आज आपकी सीएनटी नहीं हुई, कल भी आपकी सीएनटी नहीं हुई, 2 दिन हो गए आपको, ठीक है, मैं आपको एक सलाह दूंगा, लेना चाहेंगे? लाखों रुपए की सलाह है, और ये सलाह मुझे ऐसे ग्रुप में जाके मिली है, ऐसे कामयाब लोग जाके मिली है जो बहुत सक्सेसफुल है एमएलएम बिजनेस के अंदर, और उनकी एक सलाह जो होती है ना, एक कमाल की होती है। अगर आप किसी बहुत कामयाब ग्रुप के पीछे बैठे गलती से, तो उनका 3 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको मिल जाएगा, और वो बिना 3 साल बुढ़े हुए एक झटके में। यस और नो? यस और नो? तो अगर आप एक दिन 2 दिन किसी से सीधी नहीं कर पा रहे ना, अपने घर में जहां पर भी आप हैं, अपना लैपटॉप खोलिए, फोल्डर खोलिए और सीएनटी करनी शुरू कर दीजिए। खाली बिस्तरे की, खाली लैपटॉप की, खाली शीशे की, खाली जिस मर्जी की सीएनटी करना शुरू कर दीजिए। क्यों? सक्सेसफुल लोग बोलते हैं कि आपको हमेशा उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहना है जहां पर आप अपने आप में बिलीव दिला सकें कि मैं सीएनटी कर रहा हूं, सीएनटी कर रहा हूं, सीएनटी कर रहा हूं, मैं सीएनटी कर रहा हूं। आप 2, 3, 4 बार सीएनटी ऐसी करेंगे, घर के अंदर देखना 5 दिन आपको कहीं आप ऐसी फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे, आप प्रोस्पेक्ट में अट्रैक्ट कर लेंगे। और ये आपको मैं लिख के दे रहा हूं, है ना कमाल की बात? अरे यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, करण जी बैठे हैं, अगर मैं करण जी का फोन नंबर मिलाऊं, सर आपका लास्ट नंबर क्या है? 2 नंबर लास्ट, इनका मैं नंबर 999907, इनको फोन मिलेगा, राइट? इस दुनिया में मान लो 10 अरब फोन है, उदाहरण के 7 अरब तो लोग ही मेरे ख्याल से मान लेते हैं, 10 अरब फोन है, उन 10 अरब में से सिर्फ इन्हीं को फोन लगेगा, बाकी जगह जाएगा नहीं। कितनी कमाल की बात है, सोचिए आप, अगर एक नंबर में दाएं बाएं हो गया तो किसी को भी लग जाएगा, लेकिन इनको ये गेम सारा फ्रीक्वेंसी का, आप किस फ्रीक्वेंसी पे चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से सफलता क्या है, सक्सेस क्या है, कि आप इस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। ठीक है, अगर आप इस समय राइट फ्रीक्वेंसी के अंदर हैं
तो आप CNT प्रेजेंटेशन सब कुछ करेंगे, लेकिन किसी वजह से आप CNT नहीं कर पा रहे हैं तो आप वैसे प्रिटेंड कीजिए ना, कहते हैं ना फेक इट अंटिल यू मेक इट। तब तक उसको मान के चलिए कि आप कर रहे हैं जब तक सच में आप कर ना सके। क्यों? क्योंकि आपका माइंड नहीं जानता कि आप ये सच में कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। ये कौन बोलता है? सीक्रेट। सुनिए आप लोगों ने, राइट? तो उसको फॉलो कीजिए ना, लाइफ कैसे फॉलो करेंगे, ये तरीका फॉलो करने का कीजिए। और दूसरी बात क्या होगी, जब कभी भी आप CNT करेंगे खाली घर बैठे कीजिए, जब भी करेंगे कहीं भी आपको मौका मिलेगा CNT करने का, आप हमेशा फ्लो में रहेंगे, फर्क ही नहीं पड़ेगा आपको। मेरे नेटवर्क में महेश जी यहाँ बैठे हुए हैं, जब मैं अपनी पिछली कंपनी के अंदर डाउन पीरियड में था और जब मैं चाह रहा था कि मेरी पूरी टीम खत्म हो गई थी, मैं कंपनी का कॉर्पोरेट प्रोफाइल करता था, वही मुझे रोल मिलता था लगातार। तो ये जब मुझे मिले तो इन्होंने जब मुझे देखा, ये वैसे मुझे मिले, ये देखो मैंने कॉल नहीं किया था, मैंने इन्होंने बोला कि भाई आप जब आप टेस्टिमनी करने आए थे तो आपके अलावा सारे लोग लाखों रुपए की इनकम बता रहे थे। हमें लगा कि ये तो सारे बड़े लोग हैं, इनसे क्या बात करें। एक ही आप थे जिसने बोला कि 10-15 रुपए कमा रहा हूं मैं, इसलिए मैं आपको पकड़ लिया, मेरे साथ ज्वाइन हो गए। अब बताइए क्या है, अट्रैक्शन है कि नहीं है? ये तो आदमी का होता नॉर्मली, और यार जो लाखों रुपए कमा लेते हैं ना उनके पास लोग जाते हैं। नहीं, जो फ्रीक्वेंसी में है उसके पास लोग जाएंगे। हेलो, आप इस समय किस फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं, पूछिए अपने आप से। नहीं होगा, मेरा अपलाइन छोड़ के चला गया, मेरा डाउनलाइन चला गया, मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, ये सारी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है। इन सारी फ्रीक्वेंसी में आप दूसरे आदमी मौका दे रहे हैं जो राइट फ्रीक्वेंसी में उसको आगे बढ़ने का। अगर आपको खुद आगे बढ़ना है तो खुद सही फ्रीक्वेंसी में रहिए। इसलिए CNT कीजिए, चाहे लोग हैं या नहीं है, CNT कीजिए, अपने आप को फ्लो में रखिए। करेंगे आप लोग? करेंगे आप लोग? अगर 2-3 दिन CNT नहीं हुई तो घर में लैपटॉप के आगे, चाहे आपने डॉगी की CNT करना, लेकिन CNT करना, ये कर लेना। आप देखना हफ्ते भर के अंदर आपकी पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको लिख के दे सकता हूं बात। एंड लास्ट पॉइंट, फील्ड टाइम मैक्सिमाइजेशन। मैं भी एक नेटवर्कर को सुन रहा था, इंटरनेशनल नेटवर्कर को, 34 साल उसकी भी एज है, और उसने बताया वो जिस पहली कंपनी में काम कर रहा था वहां कुछ दिक्कत आई, जो कुछ हुआ वो, तो वो बहुत बड़ी ट्रबल में आया। उसने फिर बहुत बड़े लेवल पे गया, बेंटली पता नहीं कौन सी गाड़ी बता था, मैं सुनी हुई नाम, इतनी गाड़ियां के सारी गाड़ियां मेरी बिक गई, मेरा मेंशन बिक गया, मेरा ये बिक गया। MLM का ही व्यक्ति था पूरा, और मैं इसे ट्रबल में मैं आ गया। फिर मैं भगवान से दुआ मांगा, भगवान प्लीज मुझे एक चांस होते थे, प्लीज एक चांस होते थे। और फिर उसने एक नई कंपनी में काम करना स्टार्ट किया और वो कामयाब बना, आज बहुत बड़ा नाम है। वो बोलता है कि जब मैंने रीस्टार्ट किया, कह रहा मैं चैलेंज कर सकता हूं, अभी उसकी 34 साल उम्र है, 2016 से लेके और 2020 तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जिसने मुझसे ज्यादा इवेंट करेगा, मैंने सबसे ज्यादा इवेंट करे, मैं चैलेंज कर सकता हूँ। इतना जबरदस्त तरीके कॉन्फिडेंस बंदा बोल रहा था। तो 2020 तक उसकी उम्र रही होगी 30 साल, आज 34 साल का। आज मैं उतना नहीं करता चैलेंज, क्योंकि आज मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ, अलग बात है, लेकिन मैंने इतनी मेहनत करी। जो फील्ड टाइम दोस्त, यानी कि काम करना, इसका कोई तोड़ नहीं है। आप किसी भी बढ़िया स्पोर्ट्समैन को देख लीजिए, ठीक है, मेहनत करते हैं वो लोग, दबा के मेहनत करते हैं। जो किस्मत से बनते हैं वो फिर आउट भी जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन जो मेहनती होते हैं वो डाउन जाने के बाद भी बाउंस बैक कर जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कोई राजनीति के क्षेत्र में, अगर कोई आदमी बहुत आगे जा रहा है, वही जाएगा जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। कोई आदमी किसी फील्ड के अंदर है, हर क्षेत्र का आदमी जो मेहनत करता है, फील्ड टाइम को बढ़ाता है, उसका कोई भी ऑप्शन, उसको कोई नहीं हरा सकता। कहते हैं जिस काम में आप के अंदर टैलेंट नहीं है, उस काम को आप अपनी मेहनत से या नंबर से पछाड़ सकते हो। आपके अंदर टैलेंट है, आप 10 के 10 को ज्वाइन कर देते हो, वेरी गुड। मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं 100 लोगों को प्लान दिखा के 50 लोग ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं गलती करता हूं ना, तो मैं अपने नंबर बढ़ा के टैलेंट को मात दे सकता हूं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो फील्ड के टाइम को मैक्सिमाइज करना सीखिए। जितनी फील्ड में आप काम करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। और काम कब होता है? जब आपके अंदर जुनून होता है, पैशन होता है। अगर मुझे अपने काम के प्रति पैशन है, मुझे अपने सपने के प्रति लगाव, जो मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, वो सच में मेरे दिल के करीब है, तो कोई भी आपको आगे जाने नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं।
आर यू विद मी? तो अपने फील्ड के टाइम को बढ़ाएंगे, सभी लोग बढ़ाएंगे। अगला हमारा सेमिनार अगस्त के महीने, सभी से चाहूंगा अगर आप लोग आज यहाँ पे अकेले आए हैं, कमिट कीजिए अपने आप से, इस पूरे महीने में चैलेंज दीजिए अपने आप। मैं इस पूरे महीने के अंदर 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, जैसे भी आप हैं, नए हैं, पुराने हैं, मैं लोग ज्वाइन कराऊंगा, 2 लोग, 4 लोग कम से कम मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। और इसका अट्रैक्शन एक चीज से स्टार्ट होगा, जानते हैं कैसे? आपने अपने आप से बोला मैं 2 लोग लेके आऊंगा, ठीक, और आप 12 की टिकट दे दी, एक अपने लिए। अब आपको मैं एक सोच देता हूं, यहां से बाहर जाइए, तकलीफ है तब भी 4 टिकट लीजिए, 3 टिकट लीजिए, एक अपनी। आपको नहीं पता 2 लोग कहां से आएंगे, अगर पता है फिर तो और से 4 लीजिए, यानी कि जितना जानते हैं उससे ज्यादा लीजिए। नहीं पता कहां से लोग आएंगे तो एक अपनी लीजिए, 2 उनकी लीजिए, अननोन लोगों की जो पता नहीं किस महीने को ज्वाइन कराऊंगा। आप आए, अगर दिल से मेहनत करी होगी, 2 लोग आपके और आ जाएंगे, आप 3 लोग बैठोगे। और ये भी हो सकता है अगर आपने दिल से मेहनत करी होगी तो भी आप अकेले नहीं आए, आपके साथ 2 लोग लाए, ये भी हो सकता है। जैसा लो, अगर ऐसा होगा तो हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला आपके लिए कुछ और बेहतर सोच रहा है। ऊपर वाले ने भी आपकी फ्लाइट मिस कर दी है, आपको भी दीपल मिलने वाली है, दीपल मैम मिलने वाली है, राइट? लेकिन अगली बार आपके 400 लॉस हो आपको, अब अगली बार आपने क्या करा, आपने टिकट ही नहीं ली। अब आपने क्या करा, यूनिवर्स को मैसेज भेजा कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि कोई मुझसे ज्वाइन करे। 200, 400, 500, 600 नुकसान उसको मत देखिए। जो एक बिजनेसमैन होता है वो शॉर्ट टर्म में नहीं सोचता, वो लॉन्ग टर्म में सोचता है। वो शॉर्ट टर्म में अंडर पेड रहना पसंद करता है, शॉर्ट टर्म में वो लॉस करना पसंद करता है, फॉर लॉन्ग टर्म बीइंग ओवर पेड। लंबे समय के बाद आपको जो जो इस बिजनेस के अंदर बेनिफिट मिलेगा वो इतना मिलेगा कि वो ओवर पेड होगा एक प्रकार से। यस और नो? इसलिए जब यहां से जाए तो टिकट लें, एक्स्ट्रा टिकट लें, हर बार लें, फाड़े, कोई बात नहीं, नुकसान होगा होने दो, उस चीज को झेलो। क्योंकि हम हमारे बिजनेस के अंदर हम चीजें नहीं करते, इसीलिए हम हमेशा मीडियोकर रहते हैं। जब जब आपकी फायर नहीं लगेगी, आग नहीं लगेगी सीने के अंदर, आप फोकस नहीं रहेंगे। जब जब आप अनकंफर्टेबल रहते हैं, आप ज्यादा फोकस हो जाते हैं। जब जब आदमी कंफर्टेबल रहता है, आदमी डीफोकस होता है। एम आई राइट? आवाज नहीं आ रही लगता आप? अरे कोई कोई चेक नहीं करने वाला भाई, मैं बोल रहा हूं कौन से। आप मेरी बात मानोगे, मानोगे तो आपको फायदा है। टिकट लेंगे आप लोग? लीजिए सर, ये चैलेंज लीजिए अपने आप से कि मैंने जो आज यहाँ सीखा है, मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने खाली कुर्सी गर्म नहीं करी, मैंने अपने आप को चेंज किया है, मैंने अपना बदला है। और यहाँ जो विजन दिया गया वीएमसी मेंबर का, आने वाले वक्त के अंदर मैं वीएमसी में होऊंगा और यहाँ बैठकर यहाँ से डबल लोगों का मैं सेमिनार कर रहा हूँ और अपने आप को नए शिखर पर लेके जाऊंगा। थैंक यू सो मच, आप सब सुना मुझे, आई एम रियली वेरी थैंकफुल। और मैं दोबारा से एक बार फिर अपने अप्लायंस को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया आज आपके बीच में अपनी बात रखने के लिए। मैं कुछ गलती से गलत निकल तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, वो मेरे शब्द थे। और कुछ भी बढ़िया हुआ मेरे से, वो मेरे जो कोच रहे हैं, मेरे गुरु रहे हैं, सिर्फ उन्हीं की वजह से, उन्हीं गाइड की वजह से। विद दिस थैंक